वेलकम स्टूडेंट्स। आ जाओ, आज एक टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्लास 10th में। और दूसरी बात यह है कि एक इतना इजी टॉपिक है कि अगर एक बार समझ में आ गया तो इसको आराम से लिख सकते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक स्टोरी की हेल्प लेते हैं कि पर्टिकुलर एक कंट्री में रॉबर्ट नाम का एक लड़का रहता है। वो कंट्री की खासियत ये है कि वहाँ पर बहुत ठंड गिरती है, बहुत बर्फ़ गिरती है। एक दिन रॉबर्ट बैठा बैठा सोचता है कि एक काम करते हैं, टमाटर उगाते हैं। वो जाता है अपने दोस्तों के पास कि भाई अपन टमाटर उगाते हैं। उसके दोस्त उसका क्या थोड़ा बहुत मजाक उड़ा देते हैं कि भाई पागल है क्या, आसपास देख रहा है कितना ठंड है, कितनी बर्फ़ है, इतनी ठंड है कि अच्छे अच्छे टमाटर पिचक जाएंगे। तू कैसी बात कर रहा है टमाटर उगाने की। रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो वापस आता है घर पे, गुस्से गुस्से में क्या करता है, घर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और ग्लास से बनाता है। और वहाँ पर क्या करता है कि सारी प्रिपरेशन करके वो प्लांट लगाता है। सरप्राइजिंगली वो प्लांट काम कर जाता है और अच्छे से उग जाता है, उसमें टमाटर आ जाते हैं। रॉबर्ट जाता है इतराते हुए कि मतलब देखो उग जाते, तुम ही हंस रहे थे मेरे पे, देखो उगा दिया मैंने टमाटर। बात ये आती है इस कहानी में कि ऐसा हुआ क्यों। तो हुआ इसलिए बेटा क्योंकि उसने जो घर बनाया, काई का बनाया था, ग्लास का। तो जब सनलाइट या सोलर रेडिएशन आ रहे थे तो वो ग्लास में एंटर तो हो गए, पर जब वो बाहर जाने चाह रहे थे रिफ्लेक्ट होके तो वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ये ग्लास ने क्या कर रखा है, एक तरीके से देखा जाए तो बॉलीवुड के वो पुराने विलन होते हैं ना, वैसा डायलॉग है ये कि तुम आ तो अपनी मर्जी से गए हो पर जाओगे मेरी मर्जी से। हुआ क्या कि सनलाइट जो थी वो अंदर एंटर हुई, जब बाहर जाना चाहिए तो रिफ्लेक्ट होके वो अंदर ही आ गई, जिसकी वजह से हाउस में टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और वो प्लांट आराम से क्या हो गया, सस्टेन कर गया और ग्रो कर गया। अब यही इफेक्ट को मतलब यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला। तो बोले सर ग्रीन हाउस क्यों। तो देखो, घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस। क्या उगाने में हेल्प हो रहा है, प्लांट को, इसलिए ग्रीन। तो नाम क्या हो गया, ग्रीन हाउस। और ये कुछ एक फिनोमिना, एक इफेक्ट है तो नाम दे दिया इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सिनेरियो ये बैठता है कि यही सेम चीज़ अर्थ पे भी होती है। अर्थ के पास भी एक गैसेस का ब्लैंकेट है जिसको हमने एटमॉस्फेयर बोला है। इसके पास भी कुछ स्पेशल गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। ये भी क्या करती हैं कि सनलाइट जब आती है अर्थ पे, तो जब अर्थ से टकरा के वापस बाहर जाना चाहती है ना, तो इनको बोलते किधर, कहीं नहीं जाना है, वापस आओ। ये वापस अर्थ पे फेंक देती है और अर्थ पे ही आ जाती है वो सनलाइट, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट फॉलो हो रहा है, ये ग्रीन हाउस वाला। तो इस इफेक्ट का नाम क्या दे दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेकेंड चीज़, सर वो स्पेशल गैसेस है तो उनका कुछ नाम है, तो बिल्कुल नाम है, क्या काम करवा रही है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो नाम भी क्या दे दिया उनको, ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं भी हुई या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर ही थोड़ा बढ़ाती है, नहीं बढ़ाएगी, क्या है। तो बेटा ऐसा है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ तो तुम रात को सोओगे तो सही, सुबह उठोगे नहीं। क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाएगा ना उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही है, कि वहाँ पर कुल्फियाँ जम जाएगी तुम लोगों की। कि रात को सोए तो सही, पर सुबह जब उठोगे ना तो 4 लोग उठाने आएंगे। पर एक मिनट, वो 4 लोग भी तो मर गए होंगे तो कोई उठाने भी नहीं आएगा, सबके सब मर जाएंगे उस एरिया के। बात समझ में आई। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हीट ट्रैप करती है कि रात के टाइम पे भी अर्थ का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे, और तुम रात को सो तो सुबह उठ के स्कूल जा सको। बात समझ में आई। अब सर आता है कि इसको लिखे कैसे। तो देखो, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। इट इन्वॉल्व्स ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफियर दैट ट्रैप हीट। मतलब क्या हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ क्या होता है, वार्म रहती है। क्यों, क्योंकि उसमें कौन इन्वॉल्व है, ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि क्या कर रही है कि एटमोसफियर में हीट को क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है। अब बात आती है कि सर और, तो बात यह है कि अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है। भगवान ने तो पूरा सिस्टम सेट करके दिया था, फिर इंसान आए। इंसान स्टार्ट में तो अच्छे से रहे, धीरे धीरे उन्होंने अपना इंसानियत दिखाने चालू करा। उन्होंने कोल जलाया, पेट्रोल जलाया, इंडस्ट्रीज लगाई, पौधे काटे, पेड़ काटे, सारी चीज़ों को उन्होंने क्या करा, तबाह कर दिया। उससे क्या हुआ, पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने लगा, और उस पॉल्यूशन में क्या इंक्रीज़ हो गई, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ हो गई। उसमें मेनली क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब था। इससे क्या हुआ कि इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ तो हीट ट्रैप होना इंक्रीज़ हो गई।
और हीट ट्रैप होना इंक्रीज़ हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। अब अर्थ का जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं ग्लोब, और गर्म होने को बोलते हैं वार्मिंग। तो उस फिनोमिना का नाम क्या दे दिया गया? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन कैसे करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब बड़ी बड़ी सी बात यह है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से जब अर्थ का टेम्परेचर राइज होने लग जाता है तो उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो मन में आता है कि सर अर्थ गर्म ही तो हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, एसी लगा देंगे। तो बेटा, अर्थ के लेवल का, अर्थ की साइज़ का कहाँ से तुम एसी लेके आने वाले हो? अब क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अब कॉन्सिक्वेंस का मतलब नहीं पता हो तो बेटा ये कि अगर इन सबसे बुराइयाँ क्या हुई, खराब रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा। जैसे अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंस हो गया। वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती गई तो क्या क्या चेंज आएंगे? सबसे पहला आता है क्लाइमेट चेंज। हाई टेम्परेचर लीड्स टू क्लाइमेट एंड सीजनल चेंज। अब देखो, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्लाइमेट और सीजन में चेंज आएंगे। इसका तो अभी लाइव एग्जांपल चल रहा है कि इंडिया में आज सितंबर अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो रही है, जो कि नॉर्मल तो नहीं है। तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड क्या आ रहा है? इट लीड्स टू द मोर फ्रिक्वेंट हरिकेन्स, तूफान, ड्रॉट, सूखा और हीट वेव्स, मतलब वो गर्मी एकदम से बढ़ जाना। तो कॉमन सेंस क्या था? जब क्लाइमेट और सीज़न चेंज होंगे तो ये सब चीज़ें आने लग जाएंगी। तो क्या तूफान आएंगे, हो सकता है सूखा आ जाए, हीट वेव्स होने लग जाए। फिर आता है तीसरा, इट लीड्स टू द हैबिटेट लॉस फॉर मैनी स्पीशीज। हैबिटेट लॉस मतलब जहाँ पर जो जानवर रहते हैं उनका नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। तो हो ही जाएगा, कहीं पे अगर तूफान आ रहे, सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है इतनी सारी, तो जंगल, पेड़ पौधे जितने भी है सब खराब होंगे ही होंगे। तो वहाँ पर जानवर अगर रह नहीं पा रहे तो बेचारे मर जाएंगे। फिर आता है इट कैन लीड टू पुअर हेल्थ कंडीशन ड्यू टू पॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना दिल्ली। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि बिना मास्क लगाए इंसान रह नहीं सकता ढंग से। और वहाँ पर थर्ड पे इस बार देखा जाता है कि मतलब 10-10 फीट आगे की चीज़ें नहीं दिख रही होती है। उसका रीज़न क्या है? एयर पॉल्यूशन। अब ये जो एयर पॉल्यूशन है, अब अगर गंदी है, मतलब ऐसे पॉल्यूटेड हवा लोगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी बिगड़ेगी, हेल्थ कंडीशंस खराब होने लगेगी लगेंगी। फिर आता है इट लीड्स टू द इंक्रीज वाटर और सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब अगर इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स तो पिघलेंगे आर्टिक और एंटार्क्टिका के। तो जब पानी जो निकलेगा वो जाएगा कहाँ? किसी की बाल्टी में तो जाएगा नहीं, जाएगा कहाँ पे? सी में या ओशन में। वहाँ से क्या होगा? उनका राइज होने लगेगा। अब बेटा, फन फैक्ट ये है कि इतना ज़्यादा अगर वो राइज हो जाएगा पानी, तो बोला जाता है कि कोस्टल सिटीज़ को जो मेजर मेजर है वो क्या डूब जाएगी। और बात यह है कि ज़्यादातर जो मेजर सिटीज़ हैं वो कोस्टल सिटीज़ ही हैं। जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कुछ नाम सुने हैं, ये सब कोस्ट पे ही हैं। उनके हाई चांसेस है कि ये डूब जाएंगे। और मुंबई डूब गया तो बॉलीवुड का फिर तुम पिक्चरें कैसे देखोगे? जो मूवीज़ देख देख के तुम टाइम पास कर रहे हो वो करोगे कैसे फिर? तो तुमको बॉलीवुड की मूवीज़ ने सब देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर मूवी तो देखनी है, फाइट भी तो करना है, पर करे कैसे? तो देखो, हर समस्या का समाधान होता है। तो ये रहा समाधान, मेथड्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। पहला है रिड्यूस यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एस कोल एंड पेट्रोल। मतलब क्या है कि जो पॉल्यूशन करते हैं ऐसे फ्यूल को मत यूज़ करो। तो उससे क्या होगा? एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन कम होगा तो आप लोगों के ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहने लग जाएगा। सेकेंड इज प्रमोट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड वाटर एनर्जी। मतलब क्या है? तो सर अगर कोल पेट्रोल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो हम टीवी भी कैसे देखेंगे? मोबाइल चार्ज कैसे करेंगे जिस पे आपकी वीडियो देख रहे हैं? या लैपटॉप कैसे चलाएंगे? या मतलब एसी कैसे ऑन करेंगे? पंखे कैसे वापरेंगे? तो देखो, ऐसा है कि ज़्यादा एकदम से एकदम ही तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। स्विच कर लो, रिन्यूएबल सोर्स पे आ जाओ। सोलर एनर्जी यूज़ करो, सोलर पैनल लगा लो। विंड एनर्जी यूज़ करो, विंड मिल के थ्रू। वाटर एनर्जी मतलब जो डैम्स बनते हैं ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो यूज़ कर लो। इस ये पोल्यूशन फ्री एनर्जीज है तो इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होगा और इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है यूज़ एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स टू कंजर्व एनर्जी।
आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हो तो उसमें आता है ना ऐसे स्टार्स बने होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। वो 5 स्टार क्या बताता है कि एफिशिएंसी बताता है कि कितने कम एनर्जी पे भी कितना अच्छे से काम कर सकता है। तो ऑप्ट करो कि कम से कम 3 स्टार के रेटिंग वाले अप्लायंसेज यूज़ करो, और सबसे बेस्ट तो 5 स्टार वाले होते ही हैं। फिर आता है प्रैक्टिस, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसका मतलब क्या है कि जो वेस्ट बना है उसको जितना कम हो सके उतना कम यूज़ मतलब बनाओ। जैसे कि आप जैम लेके आए, जैम की जो कांच की बॉटल है उसको आप ऐसे पॉट यूज़ कर सकते हो, कंटेनर यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अर्थ पे जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा। फिर एक आता है प्रमोट एफॉरेस्टेशन, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ। आप लोग बर्थडे, आपका बर्थडे आता है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, 5-6 हज़ार ऐसे की बर्थडे पार्टी करने के साथ साथ, मना नहीं कर रहा हूँ कर लो, पर 100-200 का पेड़ भी लगा दो ना। इतने साल से इतनी ऑक्सीजन ले रहे हो तो थोड़ी ऑक्सीजन देने वाला भी काम करो, कि पेड़ लगाओ, कि पेड़ बड़े होंगे तो थोड़ा तो हिसाब रखे बराबर का। सब लेते ही जाओगे क्या हर से, कुछ तो दे के जाओ। तो क्या है कि एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ। फिर क्या आता है, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज मेट्रो, ट्रेन्स एंड बस। ये वाला काम लड़के बहुत अच्छे से करते हैं कि कहीं पे भी जाना है, चल भाई एक गाड़ी पे 3 बैठे, बैठना नहीं चाहिए पर मतलब है नहीं, बैठ के तो चले जाते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि वैसे भी नहीं करना है। बस, मेट्रो, ट्रेन इनका इस्तेमाल करो। देखो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि एक बस में 40 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 40 इंडिविजुअल गाड़ी जाए, इससे अच्छा एक गाड़ी जाए तो पॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको याद कैसे करो, लिखे कैसे। तो देखो इस टॉपिक का सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता है ये सीधे सीधे क्वेश्चन ही देता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछे तो इतना पार्ट लिख दो, ठीक है। ज़्यादा वेटेज हो तो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में प्रिवेंशिव मेथड भी लिख दो, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये पूरा लिख दो, इतना 3 मार्क्स के लिए सफिशेंट होगा। कुछ हुआ तो इसके साथ आप इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दोगे तो भी काम हो जाएगा आपका, अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है। अगर बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बीच में रिलेशन बता दो तो दोनों को थोड़ा थोड़ा लिख दो, या ग्रीन हाउस को पूरा लिखने के बाद ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा लिख दो। इस वीडियो का मेन मोटिव ही ये है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आए। टॉपिक तो देखो वीडियो देख देख के समझ में आ जाएगा, पर क्वेश्चन में कैसे लिखना शायद तक वो समझ में नहीं आता है और बच्चे वहाँ मार खा जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये काम जरूर कर सकते हो कि मैं जैसे बता रहा हूँ आप इस तरीके से सिग्निफिकेंटली अपने आंसर्स को फ्रेम करना सीख सकते हो। कि अगर बोले कि ग्लोबल वार्मिंग लिखो 2 मार्क का, तो बस इतना लिख दीजिए। बोले उसके कॉन्सिक्वेंस भी लिखो तो ये लिख दो। आपको मतलब यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाए, वो इसमें कोशिश की गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इसको एन्जॉय किया हो। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट मैं सारे वीडियोस के जो नोट्स है उनका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। अगर आपको इसके नोट्स बनाने और चाहो तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको ऐसे बना सकते हो। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे और आपके एग्ज़ाम्स में आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करवाने में हेल्प करे। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।